जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हिंदी का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे जिसमें 65 क्वेश्चन होंगे। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन अनुपम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। बी करेक्ट आंसर होगा अनिल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा अनिल। अनुपम का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बाकी अतुल, अपूर्व, अनोखा ये सभी अनुपम के पर्यायवाची शब्द हैं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है, अकाल पीड़ित में कौन सा समास है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए अकाल पीड़ित में कौन सा समास है। कर्मधारय, द्वंद, तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि। सी करेक्ट आंसर होगा तत्पुरुष। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अकाल पीड़ित में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक उपन्यास दिया गया है, बताइए लेखक कौन है। तीसरा सप्तक के लेखक कौन है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। गुड। ए करेक्ट आंसर होगा अज्ञेय। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तीसरा सप्तक के लेखक अज्ञेय हैं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए प्राची का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है। इनमें से आपको बताना है प्राची का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। प्राचीन, प्रकृत, पूर्व या फिर प्रज्ञा, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा पूर्व। यस, सी करेक्ट आंसर होगा। प्राची का पर्यायवाची होता है पूर्व, सी करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। पूर्व करेक्ट आंसर होगा। प्राची का पर्यायवाची पूछा गया है तो पूर्व होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है, पुत्र को यह नहीं कहते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए निम्न में से कौन पुत्र का पर्यायवाची नहीं है। आत्मज, अपर्णा, तनुज या फिर तनय, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बी करेक्ट आंसर होगा, अपर्णा नहीं कहा जाता है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। पुत्र को अपर्णा नहीं कहा जाता है। बाकी आप लोग याद रखिएगा, बाकी सभी पुत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। आत्मज, तनुज, तनय ये सभी पुत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। इनको भी याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इनमें से कौन पुत्र का पर्यायवाची शब्द है, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। प्री, पिया, मोर या फिर चार, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। ए करेक्ट आंसर होगा प्री। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। प्री एक तत्सम शब्द है। प्री का तद्भव होता है पिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। प्री करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 24, 16, 11 या फिर 13। बी करेक्ट आंसर होगा, 16 मात्राएं होती हैं। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। भूगोल का विलोम शब्द बताइए क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 का। क्या पूछा गया है? भूगोल का विलोम शब्द क्या होता है। डी करेक्ट आंसर होगा खगोल। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। भूगोल का विलोम शब्द होता है खगोल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए निम्न में से रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन रात्रि का पर्यायवाची नहीं है।
यामिनी, रजनी, सरवरी या फिर सागर। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड। डी करेक्ट आंसर होगा सागर। रात्रि का पर्यायवाची नहीं होता है। जो सागर है रात्रि का पर्यायवाची कहाँ है? बाकी सभी रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं। यामिनी, सरवरी, रजनी, यह सभी रात्रि, रात के पर्यायवाची शब्द हैं। सागर नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बताइए निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है भाववाचक संज्ञा कौन सी है। पराया, अपना, जागरण या फिर शब्द। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सी करेक्ट आंसर होगा जागरण। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा जागरण। एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार से है। एक वाक्य दिया गया है। वाक्य में ये वाला जो भाग है ये गलत है। इसके स्थान पर बताइए सही क्या आएगा। मैं गाने का कसरत कर रहा हूँ। आपको बताना है ये जो कसरत कर रहा हूँ ये गलत है। इसके स्थान पर बताइए सही क्या आएगा। तो सभी इसका आंसर करिएगा। ए करेक्ट आंसर होगा मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। क्या सही होगा? मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से है। किताब का पर्यायवाची शब्द बताइए निम्न में से कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है इसमें किताब का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ए करेक्ट आंसर होगा पोथी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा पोथी किताब का पर्यायवाची शब्द है। ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार से है। निम्न में से आपको बताना है इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए इनमें से इंद्र का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। शक्र इंद्र का पर्यायवाची होता है। फिर से आंसर करिए। क्या पूछा है? इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा अमरपति, देवेश, शक्र यह सभी इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन इस प्रकार से है। पहले क्वेश्चन को समझिएगा। एक वाक्य दिया गया है आपको, उसके बाद 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वाक्यांश के लिए बताइए सही शब्द क्या होगा। गुड इवनिंग। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सी करेक्ट आंसर होगा हतोत्साहित कहलाता है। क्या कहलाता है? हतोत्साहित कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आपको बताना है दुर्गा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए निम्न में से दुर्गा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुड। सी करेक्ट आंसर होगा धात्री। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है धात्री। दुर्गा का पर्यायवाची है भारती। सरस्वती का पर्यायवाची है श्री। लक्ष्मी का पर्यायवाची है ज्योत्सना। चांदनी का पर्यायवाची है। तो 4 ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा। चारों से अलग अलग करके क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिएगा। साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है। क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का? 4 ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर दीजिए। बहुत अच्छे। डी करेक्ट आंसर होगा साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए मछली के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको बताना है निम्न में से मछली का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा अंबर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा अंबर। मछली का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी तीनों मछली के पर्यायवाची हैं। अब सभी जल्दी से बताइएगा अंबर किसका पर्यायवाची है। इसका आंसर आप लोग दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17 है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए अंबर किसका पर्यायवाची है। अंबर मछली का पर्यायवाची नहीं होता है।
आकाश का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? आकाश का पर्यायवाची होता है अंबर। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आपको बताना है एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, डी करेक्ट आंसर होगा मेधावी। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण मेधावी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। लिंग की दृष्टि से दशी क्या है? दशी कैसा शब्द है? गुड, बहुत अच्छे, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बी करेक्ट आंसर होगा पुल्लिंग शब्द है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, दशी एक पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिएगा। विष्णु का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से विष्णु का पर्यायवाची कौन नहीं है? डी करेक्ट आंसर होगा ऊर्मी। विष्णु का पर्यायवाची नहीं होता है, तो डी करेक्ट आंसर होगा। वाक्य आप लोग याद रखिएगा, उपेंद्र, चक्रपाणी, शेष शाही, ये सभी विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार से है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा है उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? बी करेक्ट आंसर होगा ईशान। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहलाती है, बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। गोत्र शब्द का तद्भव बताइए क्या होता है? गोत्र एक तत्सम शब्द है। गोत्र किस प्रकार का शब्द? एक तत्सम शब्द है। इसका आपको तद्भव बताना है क्या होता है, तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। गुड, ए करेक्ट आंसर होगा गोत्र। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वंश करेक्ट आंसर नहीं होगा, वंश करेक्ट आंसर नहीं है, वंश अलग शब्द है। गोत्र का तत्सम होता है गोत्र, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गोत्र एक तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 की आपको बताना है पीने की इच्छा को कहते हैं, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पीने की इच्छा को कहते हैं, पीने की इच्छा को क्या कहते हैं? ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, पिपासु नहीं कहा जाता है। पीने की इच्छा को पूछा गया क्या कहते हैं? बी करेक्ट आंसर होगा, पिपासा कहते हैं। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पीने की इच्छा को पिपासा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। 24 के लिए आंसर करिए। आसक्त का विलोम शब्द बताइए क्या होता है, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। क्या पूछा गया? आसक्त का विलोम शब्द क्या होता है? गुड, आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सी करेक्ट आंसर होगा अनासक्त। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आसक्त का विलोम शब्द होता है अनासक्त। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 इस प्रकार से है, सदाचार का विलोम शब्द क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए दोस्तों, बताइए सदाचार का विलोम शब्द क्या होता है? गुड इवनिंग। बी करेक्ट आंसर होगा कदाचार। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सदाचार का विलोम शब्द होता है कदाचार। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। गुड, क्वेश्चन नंबर 26 इस प्रकार से है, आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? एक मुहावरा दिया गया आंखें बिछाना, इस मुहावरे का आपको बताना है सही अर्थ क्या होता है। गुड, सी करेक्ट आंसर होगा प्रतीक्षा करना। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 27 इस प्रकार से है, क्वेश्चन को समझिए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। दिए गए विकल्पों में से गेह के आपको समानार्थी शब्द बताने हैं, पर्यायवाची शब्द बताने हैं, निम्न में से कौन से हैं? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। गुड, सी करेक्ट आंसर होगा। सदन, भवन, निकेतन, घर, ये सभी गेय के पर्यायवाची शब्द हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, बहुत अच्छे। वेरी गुड। और बाकी
ऑप्शंस को भी आप लोग याद रखिएगा। ये सभी स्वर्ण के पर्यायवाची हैं, सोने के पर्यायवाची हैं, ये सभी सभा के पर्यायवाची हैं, ये सभी अंधेरे के पर्यायवाची हैं। इन ऑप्शंस को भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए तद्भव शब्द चबूतरा का तत्सम क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। चबूतरा का तत्सम पूछा गया है। चबूतरा किस प्रकार का शब्द है? चबूतरा एक तद्भव शब्द है। अभी आपको बताना है चबूतरा का तत्सम क्या होता है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। डी करेक्ट आंसर होगा चतवाल। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चबूतरा का तत्सम होता है चतवाल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। गुड, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए श्रृंगार रस के दो प्रकार कौन से होते हैं? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं। अभी आपको बताना है कौन कौन से। गुड, बी करेक्ट आंसर होगा संयोग रस और वियोग रस। ये श्रृंगार रस के दो प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 इस प्रकार से है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? उसके लिए शब्द क्या होता है? जो बहुत मंद गति से कार्य करता है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। ये वाली डेली क्लास होती है शाम को 3 बजे, स्पेशल हिंदी का सेशन है। बहुत अच्छे। मंथर कहलाता है, ए करेक्ट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है मंथर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। यस, ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा समानार्थी योग में सही नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए निम्न में से कौन सा समानार्थी योग में सही नहीं है? क्या करेक्ट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 31 का? बहुत अच्छे, ऑप्शंस को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए। गुड, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, यह पर्यायवाची शब्द है। ए करेक्ट आंसर होगा। बादल, नीर। नीर किसका पर्यायवाची है? जल का पर्यायवाची होता है, पानी का पर्यायवाची होता है नीर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ये दोनों पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी ये पर्यायवाची शब्द है। केस बाल का पर्यायवाची है, द्रव्य वित्त का पर्यायवाची है, ये दोनों पर्यायवाची है। केला, कदली, ये पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बादल, नीर पर्यायवाची शब्द नहीं है। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करिए। अवधूत शब्द का समभिन्नार्थक आपको बताना है क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है, अवधूत शब्द का समभिन्नार्थक क्या होता है? साधु, सन्यासी, निडर, शिकार या फिर भोजन। बहुत अच्छे, ए करेक्ट आंसर होगा साधु सन्यासी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कल सुबह 10 बजे मैथ और रीजनिंग की क्लास होगी। एक साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कल सुबह 10 बजे मैथ और रीजनिंग के। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अवधूत शब्द का समभिन्नार्थक होता है साधु सन्यासी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिएगा। जो मोक्ष चाहता हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सभी आंसर करिए, बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? ए करेक्ट आंसर होगा, मुमुक्षु कहलाता है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जो मोक्ष चाहता हो मुमुक्षु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 इस प्रकार से है, क्वेश्चन को समझिएगा। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? ये बताना आपको। गुड, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। ए करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, जातवाचक संज्ञा कैसे होगी? मान लो आपका घर कानपुर में है तो कानपुर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तिवाचक करेक्ट आंसर होगा, जातवाचक नहीं होता है। किसी शहर का नाम जातवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। यस, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए।
सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। यह मकान मेरे भाई का है। रेखांकित पद बताइए किस प्रकार का है। यह किस प्रकार का शब्द है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बहुत अच्छे। बी करेक्ट आंसर होगा। संकेत वाचक सर्वनाम विशेषण है यह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। संकेत, यह मकान मेरे भाई का है, तो संकेत वाचक सर्वनाम विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 इस प्रकार से है। ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। सभी जल्दी से बताइएगा। ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहा जाता है। देखो, देखना, ये देखो, या फिर ईर्ष्या। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। डी करेक्ट आंसर होगा, ईर्ष्या कहते हैं। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ईर्खा को खड़ी बोली में ईर्ष्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर करिएगा। पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन इस प्रकार से है। मैं, हम, मुझे, मुझको, हमारा किस पुरुष से संबंधित है। यह किस पुरुष के अंतर्गत आते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, या फिर इनमें से सभी। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। गुड। ए करेक्ट आंसर होगा। उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं मैं, हम, मुझे, मुझको, हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 इस प्रकार से आपको बताना है। निम्न में से तिमिर के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है निम्न में से कौन से सभी तिमिर के पर्यायवाची शब्द हैं। गुड। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अंधेरा, तमस, अंधकार, ध्वंस, ये सभी तिमिर के पर्यायवाची हैं, अंधकार के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा, अगर हम ऑप्शंस की बात करें, ये सभी तालाब के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, ये सभी तालाब के पर्यायवाची हैं। इनको याद रखिएगा, आप पूछ सकते हैं परीक्षा में। ये सभी बिजली के पर्यायवाची हैं, विद्युत के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी अमृत के पर्यायवाची हैं। तो चार ऑप्शंस को याद रखिएगा, परीक्षा में इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 इस प्रकार से है। निम्न में से आपको शुद्ध वाक्य बताना है, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। बहुत अच्छे। गुड। चार ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। ए करेक्ट आंसर कैसे होगा। अगर संभवता है तो फिर निश्चित शब्द कैसे होगा। दोनों में से एक ही होगा। या तो संभव होगा, उसके आने की संभावना है, या फिर निश्चित है। तो इसमें ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। यस, टी करेक्ट आंसर होगा। उनका आना निश्चित है। उनका आना निश्चित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। संभवता और निश्चित एक साथ कैसे आ सकते हैं वाक्य में। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, लगभग सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम किस प्रकार का है। इसका राइट आंसर बताइएगा। गुड। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा। ए करेक्ट आंसर होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 इस प्रकार से है। क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है। वह, वे, यह, ये, इसे, इसको, उसे, उसको किस पुरुष से संबंधित है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, या फिर उपर्युक्त सभी से। इसका आंसर करिएगा। गुड। सी करेक्ट आंसर होगा। अन्य पुरुष से संबंधित है ये सभी अन्य पुरुष से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इन सभी आप लोग शब्दों को याद रखिएगा। वह, वे, यह, ये, इसे, इसको, उसे, उसको, ये सभी अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 42 के लिए आंसर करिए। बताइए गोबर का तत्सम क्या होता है। गोबर एक तद्भव शब्द है। गोबर एक तद्भव शब्द है। गोबर का तत्सम आपको बताना है क्या होता है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा गोमय। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। गोमय होता है गोबर का तत्सम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। आपको बताना है जो खाने योग्य नहीं है उसे क्या कहते हैं। सभी इसका आंसर करिएगा। गुड, सभी इसका आंसर करिए। जो खाने योग्य नहीं है उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अखाद्य। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जो खाने योग्य नहीं है अखाद्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए आंसर करिए। बताइए उर्वशी के लेखक कौन है। उर्वशी किसकी रचना है। उर्वशी के लेखक बताने आपको। गुड, वेरी गुड दोस्तों। बी करेक्ट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ए नहीं होगा करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है निम्नलिखित विकल्पों में से नारी शब्द का बहुवचन क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें नारी शब्द का बहुवचन बताइए क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 है ये। गुड, ए करेक्ट आंसर होगा नारी वृंद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 इस प्रकार से है। कलश का पर्यायवाची शब्द बताइए निम्न में से क्या है। सभी जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। बताइए निम्न में से कलश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 46 का। बी करेक्ट आंसर होगा कुंभ। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है कुंभ। कलश का पर्यायवाची शब्द है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 इस प्रकार से है। वैर का बताइए पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए निम्न में से कौन सा वैर का पर्यायवाची शब्द है। क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 47 का। गुड, बी करेक्ट आंसर होगा विद्वेष। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। वैर का पर्यायवाची होता है विद्वेष तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 48 इस प्रकार से है। अंगीठी का तत्सम बताइए क्या होता है। अंगीठी एक तद्भव शब्द है। अंगीठी एक तद्भव शब्द है। अंगीठी का तत्सम बताइए क्या होता है। 2 से 3 क्वेश्चन परीक्षा में तद्भव तत्सम से पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इसे आप लोग पढ़िएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए दोस्तों अंगीठी का तत्सम क्या होता है। सी करेक्ट आंसर होगा अग्निष्ठ का। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अंगीठी का तत्सम होता है अग्निष्ठ का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन को समझिएगा, ध्यान से पढ़िए पहले, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, ना ही आपको तुक्का लगाना है। क्वेश्चन इस प्रकार से है। कानो सुनी बात पर यकीन मत करो। रेखांकित पद का कारक बताइए। कौन सा कारक है। कानो सुनी, कर्ता, कर्म, करण या फिर संप्रदान। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। यस प्रियंका, कल की क्लास में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। गुड, सी करेक्ट आंसर होगा करण कारक है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कानो सुनी में करण कारक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। एक मुहावरा आपको दिया गया, आंखों पर चर्बी छाना। बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए। आंखों पर चर्बी छाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। ऑप्शंस को पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। धोखा खाना, कुछ समझ ना आना, अपमान करना, निर्लज्ज होना। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। तो सी करेक्ट आंसर होगा अभिमान करना। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आंखों पर चर्बी छाना मतलब अपमान करना। मुहावरे का सही अर्थ होता अपमान करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 इस प्रकार से है। उन्मेष शब्द में आपको बताना है कौन सा उपसर्ग है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए उन्मेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 51 का। बहुत अच्छे, गुड। अभी क्वेश्चन नंबर 51 के लिए आंसर करिएगा। एक शब्द आपको दिया गया उनमें, इसमें आपको बताना है कौन सा उपसर्ग है।
बी करेक्ट आंसर होगा उद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, पाँव बारह होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 के लिए क्या पूछा गया है? पाँव बारह होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सी करेक्ट आंसर होगा लाभ ही लाभ होना। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 इस प्रकार से है, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में आपको बताना है कौन सा कारक है। करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या फिर संबंध कारक, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। गुड, ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। गुड, बी करेक्ट आंसर होगा, अपादान कारक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। आपको बताना है, एक लोकोक्ति दी गई है, बताइए इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? यह मुंह और मसूर की दाल, बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा, जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। आपको बताना है, यह मुंह और मसूर की दाल, इसमें आपको बताना है कौन सी लोकोक्ति है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। गुड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे दोस्तों, गुड, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। मुख का विलोम शब्द बताइए क्या होता है? उसको हम बाद में देखेंगे, अभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 के लिए आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। मुख का विलोम क्या होता है? आपको मुख का विलोम बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। क्लास खत्म होने के बाद हम उस प्रश्न को देखेंगे, अभी इसका आंसर करिएगा। गुड, मुख का विलोम शब्द आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाचाल। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। मुख का विलोम होता है वाचाल, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बूढ़ा आदमी, उसके बाद स्पेस है, से दुखी है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जो स्पेस है आपको बताना है यहाँ पर क्या भरा जाएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बचपन। सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बुढ़ापा। बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से परेशान है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 53। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में पूछा गया था कौन सा कारक है? क्या पूछा गया था इसमें, कौन सा कारक है? तो बी करेक्ट आंसर होगा, अपादान कारक है। से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, राम सीता से सुंदर हैं, तो बी करेक्ट आंसर होगा। यही राइट आंसर है, अपादान कारक। यस, यस माई, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 56, ये जो स्पेस है
यहाँ पर क्या भरा जाएगा यह पूछा गया था। तो बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से परेशान है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। बताइए हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा? हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? यस विक्रांत, बहुत अच्छे। बी करेक्ट आंसर होगा बनारस। यस बी करेक्ट आंसर होगा, बनारस से हुआ था हंस पत्रिका का प्रकाशन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। आपको बताना है हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? यह मुहावरा परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया था, बिल्कुल इसी प्रकार से। गुड। ए करेक्ट आंसर होगा पश्चाताप करना। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। बताइए दाल रोटी में कौन सा समास है? दाल रोटी में आपको बताना है कौन सा समास है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा द्वंद्व समास। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दाल रोटी में द्वंद्व समास है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 के लिए आंसर करिए। बताइए फूल का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है इसमें? ये जी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिएगा। ए करेक्ट आंसर होगा पुष्प। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पुष्प फूल के समान अर्थ वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, पर्यायवाची शब्द है ये। क्वेश्चन नंबर 61 के लिए आंसर करिए। हॉर्न को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? हॉर्न को खड़ी बोली में आपको बताना है क्या कहते हैं। जहां, तहां, यहां या फिर वहां, इस प्रकार से ऑप्शन है। डी करेक्ट आंसर होगा वहां कहा जाता है। यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हॉर्न को खड़ी बोली में वहां कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 65 क्वेश्चन हो गए, अभी 5 क्वेश्चन और हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। आपको बताना है हाथ नहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो मुहावरा आपको दिया गया है, हाथ नहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो सभी आंसर करिएगा। यस आशीष, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पकड़ में नहाना। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हाथ नहाना मुहावरे का सही अर्थ होता है पकड़ में नहाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 इस प्रकार से है। मुकुंद किसका पर्यायवाची है? सभी जल्दी से बताइएगा, मुकुंद किसका पर्यायवाची है? क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? बहुत अच्छे। वेरी गुड दोस्तों। ए करेक्ट आंसर होगा विष्णु का। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मुकुंद विष्णु का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब तो याद रखिएगा मुकुंद विष्णु का पर्यायवाची है। बहुत अच्छे, गुड। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग याद रखिएगा जो मुकुंद है विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 64 के लिए आंसर करिए। बीजक के रचयिता बताइए कौन है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। आपको बीजक के रचयिता बताने हैं। किसकी रचना है बीजक? कबीर, सूद, तुलसी या फिर जायसी? ए करेक्ट आंसर होगा कबीर दास की। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, कबीर की रचना है बीजक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 इस प्रकार से है। माँ सुबह नाश्ता बनाती हैं, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? माँ सुबह नाश्ता बनाती हैं। कालवाचक, परिणामवाचक, स्थानवाचक या फिर रीतवाचक? गुड। ए करेक्ट आंसर होगा कालवाचक क्रिया विशेषण है। सुबह कालवाचक क्रिया विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा। सुबह एक कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिंदी के 65 क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली क्लास होती है ये वाली शाम को 3 बजे। सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।